चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने बीजेपी के मेयर को अवैध करार दिया। कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वैलिड करार दे दिया। इस फैसले के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। वहीं इसी मुद्दे पर जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला है। भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी तो बैलेट चोरी करके अपनी सत्ता कायम कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2 दिन पूर्व भी उनका एक फैसला आया कि जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है ज्यादा, वो घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक है। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। वहीं सुप्रियो दा ने कहा कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6500 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने इस रकम को सीज करने की मांग की है। सुप्रियो दा ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अपने इरादे नहीं बताए हैं। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए। तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे हैं? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव
साधारण चुनाव नहीं था। वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव था जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी 36 में। तो एक छोटा सा इलेक्शन में मोदी जी का जिस प्रकार का एंट्री हुआ, क्योंकि भाजपा का तो इरादा था और मसीह मोदी का प्यादा था। चंडीगढ़ की मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारी मर्यादा को तार तार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों को ताकत मिली है, साथ ही बीजेपी के दावे खोखले साबित हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।